हेलो एवरीवन। क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नाम शरद है। मेरी परसेंटाइल सबको सब कुछ पता होगा, काफ़ी लोग बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो। ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, एमबीए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो गई है। अभी ऑफ़र प्राइस 799 है। आज क्रैक कैट 01 की रिपोर्ट्स एक्टिव हो गई हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच योर रिजल्ट, योर सोल्यूशन एंड एवरीथिंग। क्रैक कैट 02 कल लॉन्च होगा, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू राइट इट इन द विंडो एंड देन यू गो फॉर द एनालिसिस एंड एवरीथिंग। इसमें आप लोगों को 20 मार्क्स मिलेंगे, कैट के, नॉन कैट एंड एवरीथिंग। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, अभी मिल रही है, अभी प्लीज़ इसको ले लेना, आगे चल के महंगी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन द यंग स्पोर्ट्स क्लब हैज़ वॉन 16 मेडल्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स. The medals were won by 8 athletes of the club. ये 8 athletes हैं, इनको ये medals मिले. The table below shows the details of the medal won by the athletes and the number of medals won in 5 games. किस गेम में कितने medals मिले हैं और किस athlete को कितने medal मिले हैं. Every athlete has participated in only one game. तो ये जो athletes हैं, इन्होंने इनमें से, इन पांचों में से सिर्फ एक ही गेम में पार्टिसिपेट किया है. यानी कि ए कैन पार्टिसिपेट ईदर इन शूटिंग या फिर स्विमिंग या फिर बैडमिंटन या फिर टीटी और इन चेस, बट ए कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मोर देन वन गेम. और उसी तरीके से नो गेम हैड अ पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 2 एथलीट्स. एक पर्टिकुलर गेम में दो से ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है. मतलब चेस में मैक्सिमम 2 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इट कैन बी ए बी, इट कैन बी सी डी, इट कैन बी बी एफ, इट कैन बी वट एवर इट इज़, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 2 एथलीट्स. ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई हैं. अब क्वेश्चन नहीं है इस सेट का, बट बेसिकली यही करना होता है इन क्वेश्चन इस तरीके के सेट्स में कि हमें ये नहीं पता है कि कौन सा एथलीट कौन से गेम्स खेला है, तो हमको ये मैचिंग करनी है. तो अब इसको करने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है. यहाँ पे मैं एक गेम्स करके बढ़ा देता हूँ. ठीक है, सो व्हाट वी कैन सी हियर, अब इसको करने के लिए मैंने पहले भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और DILR 500 में भी करवाया हुआ है. देखो स्टार्ट करने का तरीका क्या है. अब जैसे यहाँ पे पहले तो इसको देख लो, यहाँ पे F ने 2 सिल्वर पाए हैं. तो अब सिल्वर वाले कॉलम में देखो तो 2 सिल्वर एक ही जगह हैं. हमको ये पता है कि एक एथलीट एक ही स्पोर्ट्स खेलेगा, यानी कि F को ऐसे किसी गेम के साथ हमको अटैच करना है जिसमें 2 सिल्वर मेडल मिले हों. तो वो सिर्फ एक ही गेम है, दैट इज TT. तो F क्या खेलेगा? F TT खेलेगा. अब TT का ये सिल्वर खत्म हो गया है, तो TT के पास सिर्फ 2 ब्रॉन्ज बचे हैं और एथलीट भी सिर्फ एक ही बचा है, बिकॉज हमको पता है कि एक गेम में मैक्सिमम 2 एथलीट खेल सकते हैं. तो हमको ब्रॉन्ज वाले कॉलम में देखना है, हमको एथलीट्स की एक ऐसी एंट्री देखनी है 002. ठीक, तो देखो यहाँ पे 002 मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 102 है. तो जो दूसरा बंदा TT खेलेगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा C. तो अब हमारा TT जो है वो पूरा का पूरा कवर्ड हो गया. अब अगर हम ब्रॉन्ज वाले ही कॉलम को देखें तो D के पास 012 है, ये भी नहीं हो सकता था, और I भी नहीं हो सकता था. तो अब अगर हम देखें तो D और I के पास 2 वैल्यूज़ हैं. और अगर हम यहाँ पे देखें ब्रॉन्ज वाले कॉलम में, तो शूटिंग में है और बैडमिंटन में है. तो D का क्या है? D का है 012, दैट इज D, एंड I इज 102. शूटिंग इज 012. तो अगर I ने शूटिंग में पार्टिसिपेट किया तो I को एक गोल्ड मेडल भी चाहिए, लेकिन शूटिंग में गोल्ड मेडल एक भी नहीं मिला है, तो वो किस में खेलेगा? बैडमिंटन में खेल लेगा. सो I प्लेज बैडमिंटन. और 102 हो गया, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज. बैडमिंटन में भी 102 है, तो बैडमिंटन भी पूरी तरीके से हमारा यूज़ हो गया. अब क्या बचता है? अब हमारा शूटिंग बचता है. तो बाय डिफ़ॉल्ट शूटिंग किसको मिल जाएगा? D को मिल जाएगा. सो D गोज़ फॉर शूटिंग. नाउ D हैज़ 012 और शूटिंग में भी 012 है, तो शूटिंग भी पूरी तरीके से हमारा यूज़ हो गया. तो शूटिंग भी यूज़ हो गया है, TT भी यूज़ हो गया है, बैडमिंटन भी यूज़ हो गया है. अब अगर हम एथलीट्स को देखें तो C इज़ डन, D इज़ डन, F इज़ डन
एंड आई इज डन। तो अब अगर हम देखें ए को देखें तो ए के पास 101 है, स्विमिंग में 211 है और चेस में 110 है, तो दोनों में ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब हम ब्रॉन्ज वाले कॉलम को देख लेते हैं। जिसको ब्रॉन्ज चाहिए वो चेस नहीं खेल सकता है, बिकॉज चेस में ब्रॉन्ज में एक भी मेडल नहीं है। तो आउट ऑफ द रिमेनिंग पीपल ए को ब्रॉन्ज मेडल चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, तो ए के पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज स्विमिंग। तो ए क्या करेगा, स्विमिंग कर लेगा। स्विमिंग में 101 हट जाएगा, तो स्विमिंग में जो 211 मेडल थे उसमें 101 ए ने ले लिया, तो अब कितना बचा 110। तो अब हमें एक बंदा चाहिए जिसका स्कोर 110 हो। बी का 100 है, ई का 110 है, तो ई क्या करेगा, ई स्विमिंग कर लेगा। तो स्विमिंग भी हमारा ख़त्म हो गया। अब बस चेस बच रहा है 110, तो बी चेस खेल लेगा 100 एंड जी खेल लेगा 010। तो अब हमारी ये पूरी तरीके से मैपिंग हो गई। तो कौन सा एथलीट कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा, यही मैपिंग इस पूरे क्वेश्चंस में करनी होगी। अगर क्वेश्चन होते तो हम देखते, तो हमको यही बताना होता कि ए कौन सा गेम खेल रहा है। क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते थे कि विच गेम इज प्लेड बाय एथलीट, किसी भी एथलीट का नाम दे दो, ABCDEFGHI। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी गेम्स मोर देन वन एथलीट पार्टिसिपेटेड। तो अब यहाँ पे जैसे हम क्या देखेंगे, स्विमिंग को 2 लोगों ने खेला, चेस को 2 लोगों ने खेला और TT को 2 लोगों ने खेला, तो आंसर क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते और ये हम लोग फटाफट कर सकते थे। तो इस तरीके के 4 क्वेश्चंस बनेंगे इसी सेट्स में, बस ये इतना करना ज़रूरी था। ये अगर कर लिया तो ये पूरा का पूरा सेट सॉल्व है। सो दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड अंडर द सीरीज यू आस्क वी आंसर। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी ने DILR 500 को प्रॉपर अच्छे से किया है, ये सारे क्वेश्चंस, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हमने DILR 500 में कवर किए हैं। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग DILR 500 रिलीजियसली, उसके सारे क्वेश्चंस को कर रहे हो, समझ रहे हो और याद करके भी रख रहे हो कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे करना है, तो कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी मॉक का ऐसा नहीं होगा जो हमने ना किया हो या उस तरीके का ना किया हो। यू कैन डू ऑल दोज क्वेश्चंस. So just make sure that you are part of DILR 500. And if you have any queries, you can mail me, you can call and WhatsApp me, and you can also follow me on Instagram @sharat.ift. तो बहुत दिन बाद ये You Ask We Answer सीरीज़ लेके आया हूँ. So I hope सब लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे and share about our products, share these videos, share our channel and share your questions and doubts as well. So guys, keep asking, keep sharing, keep learning and enjoy your day.